सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु के नेता उदयनिधि के बयान पर जहां एक तरफ सनातन धर्म नाराज है तो वहीं अब इसको लेकर राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। वहीं इसी बयान को लेकर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, नेता प्रतिपक्ष राम सिंह विधूड़ी और दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश विधूड़ी दिल्ली के RK पुरम स्थित मलाई मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और तमिलनाडु के नेता उदयनिधि के सद्बुद्धि की कामना की है। मीडिया से बात करते हुए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि जिस तरीके से तमिलनाडु के नेता ने सनातन धर्म के खिलाफ यह बयान दिया है वह निंदनीय है और चौंकाने वाला है। यह है कि इस बयान पर ना तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की कोई प्रतिक्रिया आई है और न ही अन्य किसी विपक्ष के नेता की। अगर यही बयान किसी और धर्म के लिए दिया गया होता तो घमंडिया गठबंधन एकजुट होकर इसका विरोध करता, लेकिन ये बयान सनातन धर्म के खिलाफ है, इसलिए पूरा विपक्ष इस पर चुप्पी साधे हुए है। यहाँ पर की है, बाहर तमाम लोग भी हैं, स्थानीय लोग भी हैं। लगता है सद्बुद्धि जो मकसद है वो पूरा होगा इस सभा से। हमने तो प्रभु से प्रार्थना की है कि इनकी बुद्धि हर ली गई है तो इनको सद्बुद्धि दे। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखना में विश्वास करता है, सबके सम्मान की बात करता है, सबके प्यार की बात करता है, सबको साथ लेके चलने की बात करता है और उस धर्म को उखाड़ने की बात करने वाले और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो 3 दिन से मुंह सील कर बैठे हैं, चुप बैठे हैं, चुप्पी साधी हुई है, दुनिया भर की बातों पर ज्ञान देंगे, मुंबई में जाकर स्टालिन से गले मिलेंगे लेकिन यहाँ नहीं बोलेंगे। तो अरविंद केजरीवाल भी जवाब दें कि वो उदयनिधि के बयान से सहमत है या सहमत नहीं है। सनातन धर्म का अपमान देश में कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी धर्म का हो, बर्दाश्त नहीं करेगा और इस तरह की परंपरा जो ये शुरू कर रहे हैं, ये समाज को विघटन करने की साजिश है, समाज को तोड़ने की साजिश है, G20 के समय भारत की छवि को धूमिल करने की साजिश है। ये एक तरह से आप समझिए कि पूरे की पूरे इन्होंने संस्कृति को गाली दिया और हम बर्दाश्त नहीं करते। उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उनको तो कुछ नहीं लगता कि कुछ गलत बात बोली। मैंने कहा ना, उनकी बुद्धि हर ली गई है, इसलिए हमने सद्बुद्धि की प्रार्थना की है। मैं उनके कुछ वीडियो देख रहा था, वो एक मंदिर में केरल के वहाँ अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। वो क्या है, वो भी तो सनातन धर्म है। तो अगर आप उस सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ने की बात कर रहे हैं तो आप अपने जीवन की नहीं, आप पूरे समाज को एक तरह से उत्तेजित कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। विपक्ष अभी विपक्ष पर आप लोग पूरे विपक्ष को एक तरह से टारगेट कर रहे हैं, आप उनका स्टैंड नहीं है। उदयनिधि क्या, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने बोला, पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम ने बोला और अभी मुझे जानकारी मिली कि वेणुगोपाल बोल रहे हैं। कौन लोग हैं ये वो घमंडिया गठबंधन है जो पूरे विपक्ष को एक तरह से ये साजिश है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये विपक्ष की साजिश है। दिल्ली में G20 का समिट होने जा रहा है, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या छवि दिखाना चाहते हैं? ये सनातन धर्म हजारों साल पुरानी संस्कृति है, विदेशी आक्रांता मुगल ये इसको समाप्त नहीं कर पाए, आप क्या समाप्त करेंगे जी? आप लोगों की औकात क्या है? और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी और दिल्ली के मुख्यमंत्री मुंह चुप करके बैठे हैं, जवाब देना चाहिए उनको। विपक्ष अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर देता है ऐसे स्टेटमेंट को लेकर। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये है कि आप किसी भी धर्म, किसी भी सनातन को गाली देंगे क्या? एक विशेष वोट के लिए या तुष्टीकरण के लिए आप सर्व समाज को गाली देंगे, ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। जितनी अभिव्यक्ति की आजादी आप यहाँ ले रहे हैं सनातन धर्म पे, जरा दूसरे धर्म के बारे में बोल के देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। सर, अंग वो लोग कर रहे हैं, लोगों से आप जब मिल रहे हैं तो किस तरीके की बातें स्थानीय लोग कर रहे हैं? देखो, यहाँ पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और तमिल के हमारे तमिल मलाई मंदिर में RK पुरम में उनकी सुदबुद्धि की उपासना की गई है कि परमपिता परमेश्वर उनको सुदबुद्धि दे, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। मुगल आए थे, उनकी हैसियत नहीं हो पाई सनातन धर्म को ध्वस्त करने की। अंग्रेज आए थे, दिल्ली के सल्तनत के राजा बैठे रहे थे, बाबर औरंगजेब ने प्रयास किया। ये हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक समाज 140 करोड़ जो सभी जातियों में लोग रहते हैं, ये उनका अपमान है एक तरह से। आपको नफरत मोदी जी से हो सकती है, आपको नफरत बीजेपी से हो सकती है, लेकिन भारत के 140 करोड़ लोगों में जो सनातनी बहुसंख्यक रहते हैं उनको गाली दोगे तो ये कहीं ना कहीं रावण भी इसी अहंकार में मारा गया था। प्रहलाद के पिता ने हिरण्यकश्यप भी इसी उसमें अहंकार में मारा गया था कि भक्त प्रहलाद कुछ भी नहीं है, मैं सर्वोसर्वी हूँ। तो अभी ये तुष्टीकरण भारत छोड़ो, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ऐसी कुंठित
और दूषित मानसिकता के लोगों के लिए कहा था कि तुष्टीकरण के लिए कितने गिर सकते हैं। जहां तक अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल है तो अपनी माँ को माँ बोलने की बजाय अभी अपनी बाप की पत्नी बोलिए ना। कभी ये मत कहिए मम्मी, कहिए मेरे बाप की लुगाई क्या हाल है, ये पूछिए ना। ये भी तो अभिव्यक्ति की आजादी है। सबको पता है तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप की बीवी है, लेकिन फिर भी उसको माँ बोलते हो ना। तुम्हारे बाप की बीवी भी है, ये भी साथ में बोलिए ना। कभी बोला है अभिव्यक्ति की आजादी पे? तो इसीलिए ये बातें कहकर अभिव्यक्ति की आजादी है तो ये 140 करोड़ लोगों का तिरस्कार, अपमान है। और ये संस्कृति जो सनातन संस्कृति है कायर नहीं है। ये आने वाले समय में लोकतांत्रिक तरीके से इनको इनकी हैसियत बताएगी, जवाब देगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।